ट्रेड की। तेजस भाई, आपसे कमाई की शुरुआत करेंगे क्लोजिंग ट्रेड की। बताइए आपके फोकस में कौन से शेयर हैं और आपको कहां लगता है कि बड़े मूव हो सकते हैं या फिर अगले एक दो दिनों में होने की तैयारी है। गुड आफ्टरनून अभिषेक जी और सभी दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। अगर देखेंगे स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज तो मैंने जो पहला स्टॉक चुना है वो डिफेंस क्षेत्र से है, वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। आज हमने डिफेंस स्टॉक्स में थोड़ा सा ट्रैक्शन देखा है और एचएएल जो है लीडर है। ये स्टॉक का अगर हम बात करें तो 5,165 के करीबन स्टॉक ने एक स्विंग हाई बना था और उसके बाद लगातार 5-6 हफ्तों से ये स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली लास्ट वीक में डेली चार्ट पे एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है ऑन अ डेली चार्ट और उसके बाद लगातार स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। 50 दिन की मूविंग एवरेज को टेस्ट करके स्टॉक ने एक रिवर्सल दिया है और कल के और आज के सत्र में 20 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है स्टॉक। तो हमें लग रहा है ये स्टॉक आने वाले दिनों में एक धुआंधार तेजी दिखा सकता है और ऊपर में 5,165 तक के भी लेवल हम ये स्टॉक में देख सकते हैं ऑन इमीडिएट बेसिस। तो करंट भाव पे डिप में खरीदारी करिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में स्टॉप लॉस लगाना है 4,844 का। पहला लक्ष्य रहेगा 5,165 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 5,325 का। और दूसरा जो स्टॉक है वो फार्मा क्षेत्र से मैंने चुना है डॉक्टर रेड्डी लिमिटेड। ये स्टॉक में भी हमें लग रहा है कि करेक्शन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। ये स्टॉक ने जो है इसका जो प्रीवियस रैली हुई थी उसका जो 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है वो रीटेस्ट किया है और वहां से रिवर्सल हुआ है स्टॉक में और प्लस 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है और आज के सत्र में 20 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर निकल चुका है। कल के सत्र में एक अच्छी खासी बाइंग आई थी और आज फॉलोअप बाइंग भी आ रही है स्टॉक में। तो ये स्टॉक में भी करंट भाव पे डिप में खरीदारी करिए। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1259 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 1340 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 1375 का। ठीक है, 1340 और 1375 के टारगेट होंगे डॉक्टर रेड्डीज के लिए। और एचएएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसके लिए भी बढ़िया आपके लिए टारगेट बनेंगे। और दोनों के दोनों शेयरों में तेजी की सलाह है तेजस जी की तरफ से। 1375 डॉक्टर रेड्डीज के टारगेट, 1259 का स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है। एचएएल में तेजी आज क्यों है, और एचएएल ही नहीं, एचएएल समेत तमाम जो डिफेंस वाले शेयर है वो क्यों दौड़ रहे हैं? इसके पीछे की वजह यह है कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी कि रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 1 लाख करोड़ रुपए के डिफेंस सौदों को मंजूरी दी है और वो जो डिफेंस इक्विपमेंट्स की खरीदारी जो की जाएगी वो स्वदेशी कंपनियों से की जाएगी। ये एक बहुत ही क्रूशियल अपडेट आया है सरकार की तरफ से। इस पर डिटेल से बातचीत करेंगे। कनिष्का सरकार हमारे साथ जुड़ गई हैं, थोड़ी देर में कनिष्का के पास आएंगे। कनिष्का, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, तब तक हम लोग कपिल जी से और राजेश जी से उनके ट्रेडिंग कॉल समझ लेते हैं। कपिल जी, गुड आफ्टरनून। बताइए आपकी नज़र बाजार में कहाँ पर है और आप क्या खरीदने की सलाह देंगे, कहाँ बुलिश हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून एवरीवन। बेसिकली मार्केट में तो जैसे हमारी बात हुई, आपने भी बताया कि मार्केट काफी एक छोटे से एक रेंज में है, लेकिन काफी कुछ एक स्टॉक्स है जहां पे एक अच्छा सा ट्रैक्शन हमें देखने मिल रहा है। तो उसमें से आज मैंने इंजीनियर्स इंडिया पे फोकस किया हुआ है, जो स्टॉक कुछ 243 के लेवल पे चल रहा है। और जहां पे हम चार्ट की भूमिति को देखते हैं तो स्टॉक प्राइस ने काफी अच्छा ब्रेकआउट आया था, 50% का करेक्शन दे दिया, कुछ बेस फॉर्मेशन आ गए। जो मूविंग एवरेज थी उसकी, खास करके जो शॉर्ट टर्म की मूविंग एवरेज, वो कहां ना कहां पे 45 डिग्री में स्लोप कर रही है, जो कि इसका इंडिकेशन ये होता है कि स्टॉक्स मोमेंटम में है। और आज कंटिन्यूएशन साइन थोड़ा सा ऊपर की ओर हमें प्राइस मोमेंटम में इजाफा होते हुए भी देखने मिल रहा है। तो 243 का लेवल है, यहाँ पे बाय का व्यू बनता है, 235 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में हमें 265 के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक है वो बैंकिंग क्षेत्र से है और वहां पे भी सेम पैटर्न है कि जो उसकी मूविंग एवरेज है वो काफी तिरछी स्लोप में रही हुई है, 45 एंगल की डिग्री में। और स्टॉक प्राइस में थोड़े अच्छा मोमेंटम था, 2-1 दिन के डिक्लाइन के बाद में आज फिर से एक रिजम्पशन ऊपर में देखने मिल रहा है। तो करूर वैश्य 273 के लेवल पे चल रहा है, तो यहां से बाई की हिदायत रहती है। स्टॉप लॉस 264 का रहेगा और ऊपर में 290 के टारगेट हमें देखने मिल सकते हैं। जी कपिल जी के पिक्स में करूर वैसा बैंक है, टारगेट जो है 290 का। और ऑफकोर्स हमने जो है 1.5 से 2 हफ्ते पहले तपन जी ने भी जो है करूर वैसा बैंक पे जो है एक बुलिश नज़रिया बनाया था, हमारे फंडामेंटल गेस्ट है। लेकिन चलिए राजेश जी, गुड आफ्टरनून, अपने टेक्निकल पिक्स बताएं। गुड आफ्टरनून।
सो देखिए, दो स्टॉक पसंद आ रहे हैं। पहला स्टॉक है फार्मा स्पेस और उसमें हमें लगता है बायोकॉन यहाँ पे फोकस में रखा जा सकता है। स्टॉक में एक मल्टीपल सप्लाई जोन का ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे आते हुए दिखा, और जिस तरीके की वीकली कैंडल अब यहाँ बनते हुए दिख रही है, हमें लगता है ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा बायोकॉन में, और अपसाइड में ये स्टॉक 400 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है। तो 394 के टारगेट के लिए बायोकॉन पे बाय करने की सलाह है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 373 का। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो टायर स्पेस से, और उसमें हमें लगता है बालाकृष्ण इंडस्ट्री को यहाँ पे फोकस में रखा जा सकता है। जिस तरीके से डेली चार्ट पे स्टॉक में एक बेस फॉर्मेशन के बाद स्टॉक में जो रिकवरी यहाँ पे देखने को मिली है, ना अब स्टॉक यहाँ पे 20-50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होते हुए देखने को मिल रहा है। वीकली चार्ट पे भी देखें तो ऑलमोस्ट 5 वीक के कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट और जो एक बियरिश गैप एरिया है उसको ऑलमोस्ट अब फिल करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है बालाकृष्ण इंडस्ट्री में यहाँ पे एक अच्छा रिवर्सल का साइन बना है एक करेक्शन के बाद। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट करीब 2665 की तरफ। डाउन साइड में स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे करीब 2665 के आसपास। राजेश जी की तरफ से बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पे राय आए हैं। लेकिन आज जो है सबसे बड़ा खबर जो है वो है सेबी की जो एक्शन आई है जेन स्ट्रीट पे। यूएस की ट्रेडिंग फर्म है, और यहाँ पे आप देखें कि कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में भी जो है थोड़ी इम्पैक्ट उसके कारण आई है। थोड़ा सा इसका पिक्चर बताते हैं, क्योंकि मेरे छोटे करियर में पहली बार ये आंकड़ा देख रहा हूँ 4000 करोड़ रुपए का डिसगॉर्जमेंट का। तो ये डेफिनेशन क्या है डिसगॉर्जमेंट का, ज़रा ये बताएं, और जेन स्ट्रीट में क्या किया है एक्चुअली अभिषेक। शरद, ये देखिए अमेरिका की ना ब्रोकिंग फर्म है ये, ट्रेडिंग फर्म भी आप कह सकते हैं उसको। तो इनका काम ही है दुनिया भर में जहां मौके अपॉर्चुनिटी जहां बन रहे हैं, और ये बेसिकली एफएनओ में ही ज्यादा ट्रेड करते हैं ये एफएनओ। तो जो इन्होंने ऑप्शंस में जो पैसे बनाए हैं वो करीब करीब 45,000 करोड़ रुपए हैं। 45,000। और उसमें कहा जा रहा है कि जो अनएथिकल गेन्स हैं वो है करीब 4,500 करोड़ रुपए के आसपास के। अब मोडस ऑपरेंडी इनकी क्या है, जरा ये समझ लीजिए आप। इन्होंने क्या किया कि एक्सपायरी के दिनों में इनके चलते थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आई, और उन्होंने उसको थोड़ा सा अपने हिसाब से मैनेज करने की कोशिश की। 14 एक्सपायरी डेज पर इन्होंने बैंक निफ्टी फ्यूचर्स और कैश में भारी बाइंग की। बैंक निफ्टी ऑप्शंस में भारी मात्रा में शॉर्ट की पोजीशन बनाते थे, और दोपहर में ये सब कुछ मॉर्निंग में करते थे, और दोपहर में बैंक निफ्टी फ्यूचर्स को भारी मात्रा में ये शॉर्ट करते थे, और एक्सपायरी के दिन पर इंडेक्स की क्लोजिंग को ये प्रभावित करती थी। तो जांच काफी चली लंबी। ऐसा कहा जा रहा है कि 3 साल के आंकड़े सेबी ने जांचे हैं, और आंकड़ों को टटोल के ये पाया है कि इन्होंने मैनिपुलेट किया है। अब मैनिपुलेट करके जो गेन्स हैं, बोले हैं कि आप एक काम कीजिए, आप किसी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में एक अकाउंट खोल के एस्क्रो अकाउंट बना के उसमें इसका मतलब ये पेनल्टी नहीं है, बस पैसा रखा गया, एक पोर्शन रखा गया अभी के लिए। हाँ, बोला कि आप उसमें डाल दीजिए। सेबी का मानना है कि अनएथिकल ये गेन्स हैं, इसकी आगे भी जांच चलेगी। लेकिन फिलहाल क्या कि आप ये रकम जो है हमें लगता है कि अनएथिकली आपने कमाए हैं, आप उसमें डाल दीजिए। लेकिन प्रॉब्लम तो आ रहा है रिटेल इन्वेस्टर्स को अभिषेक। मतलब ये इनके इतने बड़े हाईली सोफिस्टिकेटेड जो है आप कह सकते हैं इंस्टीट्यूशंस है, तो रिटेल इन्वेस्टर्स को यहाँ पे ऑफ कोर्स चोट लग रहा है। रिटेल इन्वेस्टर्स को चोट तो ज़रूर लग रहा है। लेकिन अब ज़रा कपिल जी आपसे भी जानते हैं कि बहुत बड़ा अच्छा एक्शन जो है सेबी ने लिया है अगेंस्ट बड़े बड़े जो मैनिपुलेटर्स कहेंगे या जो भी एफआईज कहेंगे। तो यहाँ पे क्या राय है, क्या ट्रेडिंग कम्युनिटी बात कर रही है, ज़रा बताइए। कुछ चिट चैट हो रहा है ट्रेडिंग कम्युनिटी में, इतनी बड़ी एक्शन आ जाए, ये कैपिटल मार्केट स्टॉक्स भी गिरे हुए हैं। कपिल जी जी, बेसिकली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब भी हमने देखा हुआ है सेबी के जो प्रीवियस चीफ भी रहे हुए थे, यहाँ पे भी जो नए अपॉइंटेड चीफ हैं, तो कहाँ ना कहाँ पे मार्केट का जो रिस्क मैकेनिज्म होती है या फिर मार्केट की जो ओवरऑल हेल्दीनेस होती है, वहां पे इंप्रूवमेंट के काफी सारे स्टेप्स लिए गए हैं। पहले पीक मार्जिन रूल का एक थियरी आया हुआ था जहां से मार्जिन को काफी कम किया गया था। तो कहाँ ना कहाँ पे ये सारी चीजें कहाँ ना कहाँ पे मार्केट में ऑफकोर्स एक तरीके से एक हेल्दी मैकेनिज्म या फिर लेवल प्लेइंग फील्ड की और तो हम जा ही रहे हुए हैं। शॉर्ट टर्म में हाँ ये एक हो सकता है कि थोड़ा सा लिक्विडिटी, क्योंकि वो लिक्विडिटी को काफी ज्यादा प्रभावित करते थे, तो लिक्विडिटी थोड़ी सी कम हो जाए, स्प्रेड्स थोड़े से वाइड हो जाए। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सारी चीजें नॉर्मलाइज्ड हो जाती हैं और मार्केट थोड़ा सा इंचअप हो जाता है ओवरऑल सेफ्टी के नेट के परस्पेक्टिव से। तो ये एक अच्छा स्टेप्स हम देख रहे हैं इसको। ट्रेडिंग कम्युनिटी भी ये जो है थम्स अप दे रही है, और सेबी चेयरपर्सन तुहिन कांता पांडे का ये जो है अब सबसे पहला हम कहेंगे कि एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आया है। तेजस जी आप किस तरह देखते हैं कम्युनिटी के लिए और खास करके रिटेल के लिए, क्या ये एक विन होगा? माफ करिएगा राजेश जी आप बताएं।
तो देखिए ये तो इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी समय से चल रहा था और कहीं ना कहीं रेड फ्लैग तो लगे हुए थे और अब ये फाइनल पुख्ता हुआ है। कुछ ट्रेड सेटअप्स जो देख के मालूम पड़ा है कि यहाँ पे मार्केट में थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया हुआ था, तो वो एक अभी जिस तरीके से अभिषेक जी बता रहे थे कि अभी ये होल्ड पे कर लिया है जो फंड, जहाँ पे उन्हें लगा है कि ये गेन जनरेट किए मार्केट में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव को क्रिएट करके, जो कि स्पेशली हमने देखा कि बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के कॉन्ट्रैक्ट्स में इस तरीके का मूव लाके जहाँ पे रिटेल जनरली हमने देखा है कि रिटेल बाइंग साइड पे होता है ऑप्शंस में और जो बड़े प्लेयर होते हैं वो सेलिंग साइड पे होते हैं। तो जब मार्केट में एक वोलेटाइल मूव होता है तो जनरली रिटेल पार्टिसिपेंट इस तरीके के मूव को कैच करने के लिए ऑप्शंस की बाइंग करते हैं और वहीं का उसी का एडवांटेज इन्होंने एक अनफेयर प्रैक्टिस अडॉप्ट करके यहाँ पे उसका एडवांटेज लेके जिस तरीके से मार्केट में एक मूवमेंट क्रिएट किया अंडरलाइंग स्टॉक्स को बाय करके इंडेक्स को एक एबनॉर्मल मूव जो जनरेट करते थे एक्सपायरी डेज पे, तो वो सारी चीजों को अब क्योंकि इसको काउंटर करने के लिए आइदर या तो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडर अल्गो ट्रेड्स या प्रोप डेस्क के ट्रेड्स ही इतनी बड़ी क्वांटिटी को काउंटर करते थे और साथ में रिटेल उस मूव के कारण ऑप्शंस में बाइंग करके अपना पैसा खो रहे थे। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि एक उनके हित में ही ये एक अच्छा स्टेप लिया है। काफी कुछ रेगुलेशंस तो चेंज किए ही है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सेबी ने, जो कि एक अच्छा साइन है मार्केट के एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, लॉन्ग टर्म हेल्दीनेस के लिए। तो हमें लगता है कि इससे काफी कुछ रिटेलर जो पैसा खो रहे थे कंटिन्यूस बेसिस पे एक एबनॉर्मल जो मूवमेंट या एक्स्ट्रॉर्डनरी वॉलेटिलिटी के कारण वो मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे थे एक्सपायरी डेज के, स्पेशली गैम्बलिंग जैसा जो प्ले हो रहा था वो कहीं ना कहीं थोड़ा रुकेगा। मार्केट में एक जो एक्स्ट्रॉर्डनरी वॉलेटिलिटी थी वो भी थमेगी, मार्केट एक नॉर्मलसी की तरफ लौटेंगे। तो हमें लगता है एक अच्छा स्टेप लिया है सेबी ने और इस तरीके के सर्वेलेंस कंटिन्यूस बेसिस पे मार्केट में लगे होने चाहिए, जिसके चलते कि कोई भी इस तरीके की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस जो अडॉप्ट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सेबी इसको मॉनिटर कर सके और उस पर कंट्रोलिंग मेजर्स जो लेने वो टाइम टू टाइम आते रहे।